Hello students, in today's lecture number 18 on ray optics and optical instrument, we shall discuss numerical problems of NCERT exercise. Already we discussed the solve examples of NCERT textbook, and in second lecture on numerical problems we discussed question number 1 to 7 of NCERT exercise. Now we start our discussion on question number 8. What is there? You see, a beam of light converges at a point P. बीम ऑफ लाइट है, बीम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट. एक बीम ऑफ लाइट जो कि पॉइंट पी पर कन्वर्ज होता है. नाउ ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम. एक बीम ऑफ लाइट है जो कि पॉइंट पी पर कन्वर्ज हो रहा है. इमेजिन कीजिए, एक डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए अपने दिमाग में, रफ पेज पर बनाइए, अभी हम भी बनाएंगे. A beam of light converges at a point P. Now a lens is placed in the path of convergent beam 12 cm from point P. At what point does the beam converge if the lens is number A convex lens of focal length 20 cm and number B a concave lens of focal length 16 cm. I hope कि आपको क्वेश्चन का इमेज अपने ब्रेन में बन गया होगा. क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 9.8. अच्छा प्रश्न है बेटा, सीबीएसई के एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा. एक बीम ऑफ लाइट है जो किसी पॉइंट पी पर कन्वर्ज होता है. मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस में बना लेता हूं, इमेजिन कर लिया, और यहां पर ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है. मान लीजिए इस पॉइंट पी पर कोई बीम ऑफ लाइट आ रहा है. इधर से मान लीजिए ये लाइट बीम, इस तरीके से ये लाइट बीम आ रहा है, ये लाइट बीम आई और इस पॉइंट पी पर कन्वर्ज हो रहा है. ये लाइट बीम इस पॉइंट पी पर कन्वर्ज हो रहा है. कन्वर्ज हो रहा है तो इसका मतलब पॉइंट पी पर मिल रहा है ये लाइट बीम. ऐसे बहुत सारी रेज आ रही है, मैंने तो 2 रेज बना दी, ठीक है. उसके बाद में क्या कह रहा है, ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम. इस कन्वर्जेंट बीम के पाथ में लेंस प्लेस किया जाता है. नंबर ए जो लेंस प्लेस किया जाता है वो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और सेकंड केस में जो लेंस प्लेस किया जाता है वो कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है. तो केस ए ले लेते हैं हम, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं. केस ए ले लेते हैं. ये था, देखिए मैं केस ए इसी में बना देता हूं, चलिए इसी में बना देता हूं. ये ओरिजिनल सिचुएशन थी जो हमें गिवन थी कि पॉइंट पी पर कोई बीम कन्वर्ज हो रहा था. यदि इस बीम के पाथ में एक कॉन्वेक्स लेंस यहां रख देता हूं जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक क्या रख दिया, कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस रख दिया. अब आप सब जानते हैं कि जैसे ही हमने ये बीम रखा, सॉरी लेंस रखा, तो इस लाइट रे का यहाँ पर दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा और ये लाइट रे यहाँ पॉइंट पी पर कन्वर्ज होने के बजाय, ये देखिए मैं जो ये डॉटेड लाइन बना रहा हूँ यहीं पर कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगा इसका. ये लाइट रे इस तरफ बेंड हो जाएंगी, ऐसे जाने के बजाय, सीधे जाने के बजाय ये इस तरफ बेंड हो जाएंगी, इस तरफ बेंड हो जाएंगी, यानी यहाँ पर कन्वर्ज हो जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे लाइट रेज के पाथ में, जो पहले पॉइंट पी पर कन्वर्ज हो रही थी वो अब पॉइंट पी से पहले ही कन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगी. और ऐसा क्वेश्चन में दिया भी है, कह रहा है कि ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट पी. ये जो लेंस रखा है पॉइंट पी से कितनी डिस्टेंस पर रखा है, मान लेता हूं ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 सेंटीमीटर पर रखा है, माना नहीं है. एज पर क्वेश्चन ये जो लेंस है ये पॉइंट पी जिस पर ये दोनों बीम कन्वर्ज कर रहे थे, ये दोनों लाइट रेज कन्वर्ज कर रही थी, मीट कर रही थी, मिल रही थी, इस पॉइंट पी से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यहां पर रखेंगे, क्योंकि इधर 12 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो यहाँ तो लाइट रेज है ही नहीं, तो इधर ही रखेंगे, ऑब्वियस है.
तो इसको जैसे ही रखा लेंस को, तो इस लेंस ने क्या किया, लाइट रेज को पॉइंट पी से पहले ही कन्वर्ज कर दिया या नहीं। और यहां पर बनेगी इमेज, यहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ लेंस इज कॉन्वेक्स। किस पॉइंट पर कन्वर्ज होगा, आई पर कन्वर्ज होगा, यहां पर इमेज बनेगी। लेकिन इसकी डिस्टेंस क्या होगी, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि v क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है, v क्या होगा। और ये जो 12 सेंटीमीटर है, आप सब जानते हैं ये जो कन्वर्जिंग पॉइंट है, ये पॉइंट P जहां पर बीम पहले कन्वर्ज हो रहा था, दिस पॉइंट P विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। तो u का वैल्यू हो गया 12 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट साइड में है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से हम सारी डिस्टेंसेस ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें v पता करना है इस केस में। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए, अब इसका v पता करना है तो सिंपल सा हम लेंस फॉर्मूला यहां पर लगा लेंगे, क्योंकि u का वैल्यू तो हमारा हो गया +12 सेंटीमीटर क्योंकि राइट साइड में है, और फोकल लेंथ इसका है +20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या निकालना है, v निकालना है। v निकल जाएगा तो आपको इस पॉइंट का पोजीशन, लोकेशन पता चल जाएगा, और यही तो हमें करना है। तो लगाइए लेंस फॉर्मूला। यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां लिख दीजिए v में राइट। लेंस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए हम ये लिख सकते हैं, और 1/v, v तो निकालना है, u का वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर है, रख दिया, और f का वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व किया, 1/v का वैल्यू आ गया 1/20 प्लस 1/12। अब एलसीएम लिया, 20 और 12 का एलसीएम 240 आ गया, और यहाँ 12 आ गया, यहाँ 20 आ गया। तो v की जो वैल्यू आई, v की वैल्यू आ जाएगी, उलट जाएगा, और ये 32 हो जाएगा, है या नहीं। और इसको मैं सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व कर लीजिए। चार से कैंसिल हो रहा है, 4 8 जा 32 और 4 6 जा 24, ये हो गया। और सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये 2 4 से और हो रहा है, 4 से ही हो रहा है, 15/2 आ जाएगा। और 15/2 का मतलब ये कितना रिजल्ट आ गया, 7.5 सेंटीमीटर, प्लस का 7.5 सेंटीमीटर आया। यानी जो v की वैल्यू है, यानी ये जो लेंस है इसको कहाँ कन्वर्ज कर देगा, यहाँ 7.5 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज कर देगा, 7.5 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज कर देगा। किसके राइट में, लेंस के राइट में, अपने राइट में 7.5 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज कर देगा। यदि हम पॉइंट P से I की डिस्टेंस पता करना चाहते हैं तो 12 में से 7.5 माइनस कर दीजिए, ये डिस्टेंस भी आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट P से कितना पहले कन्वर्ज हुआ, वो भी आप पता कर सकते हैं। अभी तो हमने जैसा प्रश्न में पूछा कि किस जगह कन्वर्ज करेगा, तो v निकाल दिया 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरे केस में कह रहा है कि यदि जिस पॉइंट पर ये लाइट रेज कन्वर्ज कर रही थी, ये देखिए इस तरीके से यहां पर ये लाइट रेज कन्वर्ज कर रही थी, ये पॉइंट P पर कन्वर्ज कर रही थी। ठीक है, ये पॉइंट P पर कन्वर्ज कर रही थी। अब इसके पाथ में हम कॉन्वेक्स लेंस रखने के बजाय क्या रख दें, कॉनकेव लेंस रख दें, कॉन्वेक्स ना रखें, कॉनकेव लेंस रख दें, जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो, क्वेश्चन में गिवन है 16 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक कॉनकेव लेंस रख देते हैं। और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, -16 होगा। अब ये क्या करेगा, यहां से ये नीचे की तरफ, ये तो क्या करता है, कॉनकेव लेंस तो डाइवर्ज करता है, तो ये ऐसे जा रही थी, तो ये यहां से डाइवर्ज हो जाएगी, ऊपर की तरफ चले जाएगी, इस तरीके से यहां पहुंचेगी, ऐसे ये भी डाइवर्ज हो जाएगी, ये लाइट रे भी डाइवर्ज होगी, और यहां कहीं इमेज बनेगी, इस जगह इमेज बनेगी। ठीक है,
अब इस इमेज के लिए ये P ऑब्जेक्ट हो जाएगा और P से कितनी डिस्टेंस पर ये लेंस रखा गया है ये तो आपको पता ही है। U का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस पर ये रखा गया है। तो U का वैल्यू हो गया प्लस 12 सेंटीमीटर और F का वैल्यू हो गया माइनस 16 सेंटीमीटर और V निकालना है। V कौन सा होगा बेटा, V यहाँ से और इस पॉइंट P का डिस्टेंस हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ये V हो जाएगा। अब इस V की वैल्यू हमें चाहिए, तो V निकालने के लिए अगेन वी यूज लेंस फॉर्मूला। यूजिंग लेंस फॉर्मूला B में राइट क्या लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं लेंस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए लिखा जा सकता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f और यहाँ पर 1/v लिखा। u की वैल्यू रखें, u की वैल्यू 12 है और f की वैल्यू माइनस 16 है। सॉल्व करेंगे 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/12 माइनस 1/16 और इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो जो v की वैल्यू आएगी बेटा मैं सीधे लिख देता हूँ 48 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी 48 सेंटीमीटर, यानी इस लेंस से 48 सेंटीमीटर, यानी ये अब पहले 12 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज हो रहा था, यहाँ इस पॉइंट P पर कन्वर्ज हो रहा था। अब ये लेंस के राइट साइड में है, लेंस के ही राइट साइड में ये 48 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज करेगा। लेंस से कितना डिस्टेंस पर 48 सेंटीमीटर पर, और ये 12 था यानी कितना आगे 36 सेंटीमीटर आगे चला गया। 36 सेंटीमीटर राइट साइड में डिस्प्लेस हो गया कौन, ये पॉइंट, और यहाँ पर फाइनल इमेज बनी। तो इसमें की पॉइंट क्या है, ध्यान देने वाला पॉइंट क्या है कि ये जो पहले जहां पर इनिशियली कन्वर्ज कर रहा था ये पॉइंट इस लेंस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये की पॉइंट है, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी ये पॉइंट भी इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, ये आपको ध्यान देना है। उम्मीद है ये सवाल भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.9 की अब हम बात करेंगे। 9.9 क्या कह रहा है देखिए। 9.9 में an object of size 3 centimeter, an object of size 3 centimeter, an object of size 3 centimeter is placed 14 centimeter in front of a concave lens. एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 3 सेंटीमीटर है, वो रखा गया है 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर। ओके, डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। इमेज जो प्रोड्यूस होगा वो कैसा प्रोड्यूस होगा उसको डिस्क्राइब करना है, यानी किस जगह पर बनेगा इमेज, उसकी नेचर क्या होगी, उसकी साइज क्या होगी, ये आपको बताना है। डिस्क्राइब मतलब आपको इमेज का नेचर बताना है, इमेज का साइज बताना है, ठीक है, और इमेज की लोकेशन बतानी है कि किस, यानी वी बताना है आपको। व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। आगे क्या लिखा हुआ है, फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, ठीक है। तो क्या होगा यदि ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर ले जाया जाए, ये तो लास्ट में देखेंगे। तो पहले तो हम इमेज डिस्क्राइब कर लें, और जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल को पहले डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए जैसे न्यूमेरिकल कह रहा है वैसे डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन 9.9 की मैं बात कर रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 3 सेंटीमीटर है। मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर ये कॉनकेव लेंस रखा है। मान लीजिए कॉनकेव लेंस की बात हो रही है क्वेश्चन में, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज ऑब्जेक्ट का साइज मतलब हाइट दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर है, यानी 3 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है, और ये 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस रखा हुआ है। यानी इसके ऑप्टिकल सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है ये वाली, ये u क्या है 14 सेंटीमीटर, और ये क्या होगी -14 होगी। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, ठीक है। अब इस कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है, इस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ है 21 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है इसलिए नेगेटिव होगी इसकी फोकल लेंथ -21 सेंटीमीटर।
जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा हमने डायग्राम भी बना लिया। अब इमेज कहाँ बनेगी ये हमें पता करना है, यानी v क्या होगा, v क्या होगा ये हमें पता करना है। देखिए क्या क्या गिवन है, u गिवन है, f गिवन है, v निकालना है। तो लेंस फॉर्मूले का यूज कर लो, सिंपली यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v निकालना है, u का वैल्यू -14 है और f का वैल्यू -21 है। सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, ये 1/v की जो वैल्यू आएगी, 1/v की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और इधर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 1/21 ये आएगा। और सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 21 और 14 का एलसीएम आ जाएगा 42, तो ये -3 आएगा और यहाँ -2, ये सॉल्व किया और ये वैल्यू आ जाएगा -5/42। तो जो v की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -42/5 उलट जाएगा, और यहाँ से फाइनली v का वैल्यू -8.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, -8.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसकी वैल्यू, v की वैल्यू। ये कहां पर बनेगी, माइनस यानी इधर ही बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। कैसी इमेज होगी ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट। -8.4 है और ये 14 है, तो यहाँ का ही इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट यहीं पर बनेगी। ठीक है, चलिए अब वर्चुअल एंड इरेक्ट ये तो हमें पता चल गया, वैसे पता चल गया, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे चेक करते हैं, यूजिंग फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। अभी हमने लोकेशन निकाल लिया, नाउ यूजिंग फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है उसका यूज कर लेते हैं, और वो क्या कहता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, लेंस है तो प्लस v/u के बराबर होगा। अब हाइट ऑफ इमेज आपको चाहिए h डैश, तो ये हो जाएगा v/u इंटू h। ध्यान रखिए लेंस है इसलिए यहाँ पॉजिटिव लिया है, और यहाँ से h डैश इज इक्वल टू v कितना था -8.4, u कितना था -14, और h कितना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये 3 है। ठीक है, ये 3 है, इसको सॉल्व करें, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 84 का पॉइंट हटाएं, नीचे ले लें, ये आ जाएगा इंटू 3 ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करने से देखिए इसको सॉल्व करें तो 2 से ही कर लो, ऊपर 42 नीचे 70 इंटू 3। ठीक है, और सॉल्व हो जाएगा, ऊपर 21 नीचे 35 इंटू 3, तो ये 3/6/35 ऐसे आ जाएगा। और ये इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो 1.8 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी, यानी साइज ऑफ इमेज कितनी आई 1.8 सेंटीमीटर प्लस में आई, यानी छोटी बनेगी, इससे ऑब्जेक्ट से छोटी साइज की बनेगी। और देखिए मैग्निफिकेशन जो आएगा h डैश अपॉन h, इससे मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, h डैश 1.8 है और h है 3। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मैग्निफिकेशन आपको पता लग जाएगा, और मैग्निफिकेशन जो भी आएगा ये, ठीक है, ये कितना आएगा 0.6 आएगा, कितना आएगा 0.6 आएगा, पॉजिटिव है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव जब आता है तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। साइज कैसी है, साइज कैसी है इमेज की, छोटी हो गई है तो डिमिनिश्ड कहेंगे, डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड है लेकिन बहुत ज्यादा छोटी नहीं है। साइज पता चल गया, नेचर हमें पता चल गया इमेज का, लोकेशन हमने पहले ही निकाल लिया था, ये हमने इमेज को डिस्क्राइब कर दिया। अब लास्ट वाली लाइन का आंसर दे देते हैं। लास्ट में क्या कह रहा था, व्हाट हैपन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फार्दर अवे फ्रॉम द लेंस। यदि ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर ले जाया जाता है, ये देखिए इस ऑब्जेक्ट को जब आप लेंस से दूर ले जाएंगे तो जो वर्चुअल इमेज है वो किस तरफ मूव करेगी, जब इस ऑब्जेक्ट को आप इधर ले जाएंगे, मूव अवे, ठीक है, फ्रॉम द लेंस, द वर्चुअल इमेज
मूव्स टूवर्ड्स द फोकस ऑफ द लेंस, तो ये फोकस की तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, ठीक है। बट नेवर बियॉन्ड इट, मतलब फोकस से इधर नहीं जाएगी, केवल मैक्सिमम फोकस तक जा सकती है। कहां तक जा सकती है? फोकस तक जा सकती है, ठीक है। और साइज में डिमिनिश होती चले जाएगी। तो ये भी एक ध्यान रखिए। मैं लिख देता हूं, एज वी मूव ऑब्जेक्ट farther away from lens, the virtual image moves towards focus of the lens, किस तरफ मूव करेगी? फोकस ऑफ द लेंस, but never beyond focus, फोकस से, फोकस को कभी क्रॉस नहीं कर पाएगी, नेवर बियॉन्ड फोकस, ठीक है। एंड कंटिन्यूअसली, जैसे जैसे इमेज फोकस की तरफ जाएगी, एंड कंटिन्यूअसली diminishes in size, और साइज में छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कॉनकेव लेंस में जब आप ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते हैं तो इमेज जो है लेंस की तरफ जाती है, लेकिन मैक्सिमम वो फोकस तक जा सकती है, और फोकस से आगे इधर लेंस की तरफ नहीं जा पाएगी, और साइज में भी छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9.9। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.10, देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टेक्ट विद ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। यानी दो लेंस दे रखे हैं। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है, ठीक है। ऑफ ए इस जगह लिखा जाएगा बेटा कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टेक्ट विद ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इज द सिस्टम ए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस, दोनों को मिलाने से कन्वर्जिंग लेंस बनेगा या डाइवर्जिंग लेंस बनेगा। इग्नोर थिकनेस ऑफ द लेंस, इग्नोर थिकनेस ऑफ द लेंस। चलिए इस सवाल को भी कर लेते हैं। 9.10 क्या कह रहा है सवाल, अच्छा सवाल है। तो क्वेश्चन 9.10 क्या कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस है, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस, और इसको कांटेक्ट में रखा जाता है किससे, एक कॉनकेव लेंस से। ये कॉनकेव लेंस, ठीक है। और इस कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ऐसे कांटेक्ट में रखा जाता है। इधर वाला हिस्सा ये कॉन्वेक्स हो गया, ये देखिए ये हो गया कॉन्वेक्स, ठीक है, जो शेडिंग किया है, और ये बच गया कॉनकेव। इस तरीके से कांटेक्ट में रखा जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह वर्क करेगा या कन्वर्जिंग लेंस की तरह। तो देखिए फोकल लेंथ से पता चल जाएगा। देखिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ माइनस होती है, नेगेटिव होती है। अब इस कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो निकाल लीजिए। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, सीधे सीधे आप फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन आप जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इस तरीके से होता है। f1 का वैल्यू है +30 और f2 का वैल्यू है -20, तो ये माइनस लिख दीजिए, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप करना है तो 1/f का वैल्यू आ जाएगा 1/30 माइनस 1/20, और एलसीएम लेकर के जब आप सॉल्व करेंगे तो नीचे 600 एलसीएम आ गया, और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30,
इस तरीके से f की जो वैल्यू आएगी ऊपर -10 बचेगा तो -60 सेंटीमीटर ये फोकल लेंथ आएगी कॉन्वेक्स लेंस की। अब जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, द कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज ए डाइवर्जिंग लेंस एज द फोकल लेंथ ऑफ combination is negative, so yeah, therefore we can say that combination behaves as डाइवर्जिंग लेंस। किसकी तरह वर्क करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह वर्क करेगा। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हमने निकाल के देख ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस है यूज होता है। आप जानते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आईपीस होता है। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर। आईपीस की फोकल लेंथ है 6.25 सेंटीमीटर और ये दोनों सेपरेट है 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस से। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट को कितना दूर प्लेस किया जाए ताकि जो फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी 25 सेंटीमीटर पर बने, और नंबर 2 फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बने। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इन ईच केस। इन दोनों केसेज में मैग्नीफाइंग पावर भी निकालनी है। तो सिंपल से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात हो रही है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का आपको फोकल लेंथ दे रखा है और आईपीस का फोकल लेंथ दे रखा है और कह रहा है कि जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है तो उस केस में ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए ये पूछ रहा है। बड़ा आसान सा सवाल है, निकाल सकते हैं आसानी से। और फिर सेकंड केस में पूछ रहा है कि जब इमेज इंफिनिटी पर बनती है तो ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी ये पूछ रहा है। और दोनों ही केसेज में आपसे मैग्नीफाइंग पावर भी पूछा जा रहा है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.11, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी दे रखी है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है 2 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव ही होगी। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस ये भी कॉन्वेक्स लेंस होता है और इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 6.25 सेंटीमीटर। 6.25 सेंटीमीटर। अब केस ए की मैं बात कर रहा हूं, 1 की मैं बात कर लेता हूं, या ए जो भी दे रखा है ए केस की बात कर लेता हूं। इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज नियर पॉइंट। नियर पॉइंट पर जब इमेज बनती है, यानी नियर पॉइंट का मतलब क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो इमेज जब 25 सेंटीमीटर पर बनती है और आप जानते हैं जो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है इसमें फाइनल इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। फाइनल इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। ऑब्जेक्टिव के कारण जो इमेज बनेगी आप जानते हैं कि वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है और फिर वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यानी ऑब्जेक्टिव का जो इमेज है वो आईपीस के लिए इमेज की तरह ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, बिहेव करता है और फाइनली आईपीस से दिखाई देने वाली इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो यहाँ पर v का वैल्यू जो है एक तरह से क्या हो गया -d हो गया, ये v का वैल्यू हो गया, ठीक है। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है d का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, ये v का वैल्यू हो गया। आपको ये समझना है, आप ध्यान दीजिए। थ्योरी में भी मैंने v को -d लिखा था, यदि आपको याद आ रहा हो तो यही पहचान लेना है। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब आपको
लेंस फॉर्मूले का यूज करना है। यूजिंग लेंस फॉर्मूला आई पीस के लिए यूज करें। ये जो V है ना बेटा, ये आई पीस के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? आई पीस के लिए हो गया। ध्यान रखना, ये आई पीस के लिए हो गया है। ठीक है। अब लेंस फॉर्मूला आई पीस के लिए यूज कर रहा हूं मैं, आई पीस के लिए, क्योंकि उसी से तो वर्चुअल इनडायरेक्ट इमेज बन रही है। तो 1/V माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE, यही होगा लेंस फॉर्मूला। ठीक है। अब यहां से हमें UE चाहिए, 1/UE। इसको मैं राइट साइड में ले जाता हूं तो इसको लिख सकते हैं 1/V माइनस 1/FE, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है। 1/UE इज इक्वल टू V का वैल्यू है -25, ये लिख दिया, और FE का वैल्यू है आपका 6.25। इसको सॉल्व करेंगे, ये -1/25 और ये 100/625 पॉइंट हटा दीजिए, इजी कर लेते हैं, इसको आसान कर लेते हैं। -1/25 ये 4/25 हो जाएगा, 25 से कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया -5/25 और ये 1/UE का वैल्यू आया, 1/UE का वैल्यू आया, और यहां से UE आप निकाल लीजिए तो -5 आ जाएगा, -5 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी उलट जाएगा, ये 5 से कैंसिल होगा तो -5 सेंटीमीटर UE आ जाएगा। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का भी डिस्टेंस आपको दे रखा है। ऑब्जेक्टिव से कितनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी वो हमें पता करना है। भाई ऑब्जेक्टिव से डिस्टेंस पता हो, यानी VO पता हो। आईपीस से तो हमने डिस्टेंस ये दे ही रखी है कि इतने पर बन रही है, और ऑब्जेक्ट जो है आईपीस के लिए ये -5 सेंटीमीटर पर है, ये भी हमने पता कर लिया। तो जो इमेज का डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्टिव के कारण, जो इमेज बनेगा वो कितने डिस्टेंस पर बनेगा ऑब्जेक्टिव से, वो पता कर लें। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आपको दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है? सिंस डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर। ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव के कारण जो इमेज बनेगी वो कितनी होगी? VO की मैं बात कर रहा हूँ। VO होगा भाई, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है या नहीं? और ऑब्जेक्टिव कितने जो UE है वो -5 था, तो ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर पर बनेगी। ऑब्जेक्टिव के कारण जो डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव इमेज की जो डिस्टेंस आएगी वो 10 सेंटीमीटर आएगी। देखिए हम इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। ये था आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और इधर है आपका आईपीस, ये आईपीस था, ऐसा ही होता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहां से मान लीजिए FO है, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, और ये होता है आईपीस, ये मान लीजिए FE हो गया, ये FE हो गया, और ये डिस्टेंस आप जानते हो क्या कहलाती है? VO कहलाती है। ठीक है, VO कहलाती है। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। और क्या दे रखा है कि जो इमेज इसकी बन रही है वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज यहाँ पर कहीं बन रही होगी, और ये वर्चुअल इमेज का जो आईपीस से डिस्टेंस है जिसको आप VE कह रहे हो, ये -25 सेंटीमीटर पर था, ये भी हमें दे रखा है। और इसके लिए हमने क्या निकाल लिया था? UE निकाल लिया था। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? इसके कारण बनने वाला इमेज, और वो कितना होगा? ये यहाँ पर बन रहा था इमेज, ठीक है, यहाँ पर UE क्या होगा? इसके कारण जो बनने वाला इमेज है, इसके कारण
जो इमेज बनेगा, ठीक है, इसके कारण जो इमेज बनेगा वो आपका कहाँ बन रहा था, ये एफ ई इधर बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था, यहाँ कहीं बनता है। देखिए रे डायग्राम में आपको बताता हूँ इसका। जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो उस समय रे डायग्राम डिस्कस किया था, तो उस रे डायग्राम को देख लेते हैं एक बार। रे डायग्राम जो हमने बनाया था उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये रे डायग्राम था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो यहाँ पर हमारी वर्चुअल इनडायरेक्ट इमेज आई थी, ये एफओ था और ये इमेज बन रही थी। ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा और ये एफओ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें दे रखा है, ये निकालना है, सॉरी ये निकालना है वीओ, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल हमें दे रखा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। और ये इसका जो डिस्टेंस है इसका इमेज का यहाँ से ये कितना आया था फर्स्ट केस में, यूई, यही तो यूई होगा क्योंकि इसकी जो इमेज है वो ये यूई होगा। कितने पर, 5 पर बन रही थी, 5 पर, कितने पर बन रही थी, 5 सेंटीमीटर पर, ठीक है। यूई कितना आया था, 5 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन, इसके लेफ्ट में था इसलिए यूई 5 सेंटीमीटर, ये यूई हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इमेज बन रही थी, देखिए इस जगह आपकी इमेज बन रही थी, इस जगह आपकी इमेज बनती है। ये था आपका ए डबल डैश बी डबल डैश और ये था आपका ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमने ऑलरेडी निकाल ली, यूई कितना था, -5 सेंटीमीटर और ये 15 है। तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी, ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये क्या हो जाएगी, वीओ, ये नहीं होगी ना, यहाँ से इस इमेज की डिस्टेंस होगी वीओ। वीओ कितनी हो जाएगी, ये 15 है बेटा और ये -5, तो 15 -5 यानी 10 सेंटीमीटर वीओ हो जाएगी। अब आ गया होगा आपको समझ में। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। वीओ आ गया तो यूओ निकाल लीजिए, यानी मुझे ये पता करना है कि ये यहाँ पर जो आप ऑब्जेक्ट रखते हैं, इस जगह जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, ये कितना डिस्टेंस पर रखा है, ये यूओ कितना होगा, यूओ निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यूओ क्या होगा, सिंस 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, किसके लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, यही फॉर्मूला होगा। और VO कितना है हमारा, 10 सेंटीमीटर है, VO का वैल्यू +10 है, ठीक है, VO 10 है, माइनस UO हमें निकालना है। और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ भी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लें तो 1/UO बराबर आ जाएगा 1/10 माइनस 1/2, तो 1/UO इज इक्वल टू 20 एलसीएम आया, 2 माइनस 10 आ जाएगा और UO बराबर आ जाएगा -20/8, 20/8 मतलब -5/2, इसका मतलब -2.5 सेंटीमीटर। ये UO का वैल्यू आ गया, UO कितना आ गया हमारा, -2.5 सेंटीमीटर आ गया, UO का वैल्यू आ गया बेटा, ठीक है। ये केस ए चल रहा है अभी, ध्यान रखना, ठीक है। UO आ गया -2.5 सेंटीमीटर। अब UO आ गया, VO आ गया, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर भी पूछ रहा था ना, देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। अभी तो हमारा वही केस चल रहा है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर इमेज बनती है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर जब इमेज बनता है तो उस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा ऑब्जेक्टिव लेंस से, ये हमने पता कर लिया, यूओ का पता कर लिया। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर इमेज बनता है, तो याद कीजिए VO/UO, और ये माइनस होता है, ध्यान रखिए, ठीक है, VO/UO इंटू 1+D/FE, ऐसे लिखा जाता है ना। और इसको लिखा जाएगा VO कितना था हमारा, 10 आया था VO का वैल्यू, और UO क्या था, -2.5, और ये माइनस ऑलरेडी है तो +2.5 हो जाएगा। 1+D का वैल्यू 25 है, ठीक है, और FE कितना है, 6.25 है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 20, ये मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी, ठीक है, फर्स्ट केस में।
फर्स्ट केस में मैग्नीफाइंग पावर आ गई है। अब देखिए सेकंड केस में हम बात करेंगे जब इमेज इन्फिनिटी पर बने। जब इमेज कहाँ बने? इन्फिनिटी पर बने। इफ द इमेज फॉर्म्ड इज एट इन्फिनिटी, इफ द इमेज फॉर्म्ड इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर इमेज है, यानी v का वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी है। जब v इन्फिनिटी है और fe का वैल्यू कितना दे रखा है? 6.25 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ue निकाल लेंगे हम। 1/v माइनस 1/ue इज इक्वल टू 1/fe। इसका यूज करो तो 1/इन्फिनिटी हो गया ये, और ue निकालना है, और fe का वैल्यू 6.25। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/ue, 1/इन्फिनिटी मतलब 0 हो गया, तो इसको सिंपली हम 1/6.5, इसको मैं इधर ले जाऊं, ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा। तो ue जो आएगा आपका, ue जो आएगा 100/625, 1/ue आएगा ये, और यहाँ से ue जो होगा वो क्या होगा? 625/100, और ये 25 से कैंसिल होगा, इतना आएगा। ue का वैल्यू आएगा, किसका वैल्यू आएगा? ue का वैल्यू, और नेगेटिव में आएगा। कैसे आएगा? नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ue का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा? -6.25 सेंटीमीटर। जितनी फोकल लेंथ है उतना ही आएगा, क्योंकि फोकस पे ही तो रखेंगे। जब इमेज इन्फिनिटी पर आ रही है तो ऑब्जेक्ट फोकस पर होना चाहिए। वैसे तो हमें इससे भी सीधे सीधे पता चल जाएगा, लेकिन हमने कैलकुलेशन करके भी देख लिया, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? फोकस पर रखा हुआ है, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस है उसके बीच डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर है। सिंस डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज कितना? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो VO क्या होगा? देखिए VO क्या होगा? 15 में से हम ये माइनस कर दें 6.25, है या नहीं? 15 में से 6.25 माइनस कर दें तो ये VO आ जाएगा, ठीक है भाई। देखिए जो ये वाला पहले केस था, लेकिन अभी ये केस नहीं है। अभी केस क्या है कि देखिए मैं रे डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूँ। सेकंड केस, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और ये आपका आईपीस है। अब इमेज जो है इन्फिनिटी पर बन रही है। इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पर। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ रखा है? फोकस पर रखा है, ऑब्जेक्टिव के फोकस पर रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के फोकस पर रखा है, ये ऑब्जेक्ट के फोकस पर रखा है। FO क्या था? चलिए ये कहीं भी रखा है, AB है मान लीजिए, ठीक है, AB है, और यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी, ये बन गई इमेज। और आप जानते हैं इधर होगा FO, ठीक है, और इधर होगा FE, और ये इमेज बन गई A', B', रियल लाइन इन्वर्टेड बनेगी। ये हो गया आपका आईपीस, ठीक है, और ये हो गया ऑब्जेक्टिव। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए जब आपको क्या दे रखा था फर्स्ट केस में यदि हम बात करें तो आपको इस आईपीस के कारण जो इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पर है, तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इसके फोकस पर होगा। आईपीस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा? फोकस पर होगा, यानी इसका फोकस यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। यानी ये जो इमेज है ना बेटा वो यहाँ बन रही है, यानी ये यही FE होगा, FE यहीं पर होगा, ठीक है, ध्यान रखना यहीं पर FE होगा, ठीक है। इसकी जो इमेज है ऑब्जेक्टिव के कारण, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इस आईपीस के फोकस पर बन रही है, ठीक है, ये हो गया। अब जब ये ऑब्जेक्ट होगा इसके लिए, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी। कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी, फाइनल इमेज, ठीक है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। ये 15 दे रखा है। अब देखिए फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर है, ये UE हो गया, UE इतना हो जाएगा ना, UE ये हो गया आपका UE, और UE कितना आ जाएगा? ये भी तो वही आ जाएगा 6.25, फोकस पे ही तो है, ठीक है। यदि इमेज इन्फिनिटी पर जा रही है UE आ गया, और ये आपने निकाल ही लिया, ये था आपका VO, और VO कितना आ गया था?
वी ओ की वैल्यू जो आई थी आपकी, वी ओ की वैल्यू 8.75 आ जाएगी। वी ओ की वैल्यू कितनी आएगी? 8.75 आएगी। कैसे आएगी ये 8.75? भाई इस 15 में से ये 6.25 माइनस करोगे। 6.25 कैसे आई? 15 में से 6.25 माइनस करोगे तो ये 8.75 सेंटीमीटर आ जाएगी। बोलिए अब समझ में आ गया वीओ? ठीक है, अब जब वीओ आ गया तो यूओ, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है, यूओ ये पता चल जाएगा। तो 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। इसका यूज करें तो 1/UO को क्या लिखा जाएगा? हम लिख सकते हैं 1/VO माइनस 1/FO। अब 1/UO तो 1/VO, VO क्या है? 8.75 है, ठीक है, प्लस का माइनस FO, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना है? 2 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो UO की जो वैल्यू है बेटा वो नेगेटिव में आएगी 2.59 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा, UO आ गया। जब इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? 2.59 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, ये 2.59 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन जब इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो फॉर्मूला आप ध्यान कीजिए क्या हो जाता है? VO अपॉन UO, और 1 प्लस डी अपॉन एफ ई की जगह क्या आ जाएगा? डी अपॉन एफ ई आ जाएगा। 1 प्लस डी अपॉन एफ ई की जगह क्या आ जाएगा? डी अपॉन एफ ई आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है चेंज हो जाएगा, VO अपॉन UO, और ये 1 हट जाएगा जब इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया। मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो आप। VO का वैल्यू कितना है? व्हाट इज VO? VO आपका कितना है? VO हमने निकाला था ऊपर 8.75। UO कितना है? 2.59। मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखना है। ठीक है, और D कितना है? 25, और FE कितना है? व्हाट इज FE? 6.25। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा? ये लगभग आ जाएगा आपका, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 13.5 आ जाएगा। 13.5 ये मैग्निफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन आ जाएगा 13.5। कोई यूनिट नहीं होता है मैग्निफिकेशन का, ध्यान रखिए। अब ये तो कैंसिल हो रहा, देखिए 25 से 25 हो जाएगा, फिर इसको आप सॉल्व कर लेना, यही आएगा डेफिनेटली। तो इस तरीके से हम दोनों केसेज में मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये सवाल भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए पर्सन विद ए नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। एक व्यक्ति का नॉर्मल नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर है। यूजिंग ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8 मिलीमीटर। वो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करता है जिसके ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 8 मिलीमीटर है और आईपीस का फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है। कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 9 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। और जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव से कितना डिस्टेंस पर रखा है? 9 मिलीमीटर डिस्टेंस पर इन द शार्प फोकस। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू लेंस? यानी ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का सेपरेशन पूछ रहा है। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, और मैग्नीफाइंग पावर भी पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 12, क्वेश्चन नंबर 9.12। इसको सॉल्व करेंगे आप। देखिए क्या दे रखा है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दे रखा है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना दे रखा है? 8 मिलीमीटर। 8 मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में बदल लो। मिली का मतलब इतना और मीटर का मतलब इतना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, मिली का मतलब -3, तो इसको क्या लिखा जाएगा? 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ हमने सेंटीमीटर में निकाल लिया। और क्या दे रखा है? आई पीस का फोकल लेंथ दे रखा है। आई पीस का फोकल लेंथ तो सेंटीमीटर में ही दे रखा है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर रखा है ऑब्जेक्टिव से? यूओ दे रखा है। यूओ आपको दे रखा है 9 मिलीमीटर। 9 मिलीमीटर, और ये माइनस होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है ऑब्जेक्ट। तो -9 मिली का मतलब इतना, -3, और मीटर का मतलब इतना सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा -0.9 सेंटीमीटर। ये यूओ आ गया। ठीक है, यूओ आ गया और ये एफओ आ गया। अब क्या निकल सकता है यहाँ से? वीओ निकल जाएगा। तो वीओ माइनस यूओ, इस फॉर्मूले का यूज करें। ठीक है, तो वीओ निकाल लीजिए आप यहाँ से।
क्या आ जाएगा 1/FO माइनस इधर जाएगा तो प्लस UO, तो 1/VO रखिए वैल्यू FO की वैल्यू 0.8। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस क्योंकि UO नेगेटिव है, तो 0.9। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो VO की वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगी 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये VO आ जाएगा, VO आ जाएगा। अब VO आ गया। अब जो आईपीस है, आईपीस की केस की बात करते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव की बात हो गई। आईपीस जो होता है उसकी बात कर लेते हैं। आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो आपको गिवन है कितना 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो आईपीस के कारण इमेज है वो कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था a person with a normal near point 25 centimeter using a compound microscope with objective of focal length इतना eyepiece of focal length इतना can bring the object placed at 9 centimeter from the objective in the sharp focus। यानी इमेज जो है यहाँ 25 सेंटीमीटर की बात हो रही है, यानी ये जो इमेज है वो -d है या नहीं, -d होगा, और d का वैल्यू आप जानते हो 25 सेंटीमीटर ये दे रखा है v, तो UE निकल जाएगा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप निकाल रहे हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, सॉरी हाँ, आईपीस का जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस क्या होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे FE। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको निकालना है तो UE 1/V माइनस 1/FE ट्रांसफर करके ऐसा हो जाएगा। इससे UE क्या आ जाएगा, V की वैल्यू रखो -25, FE की वैल्यू क्या है 2.5। ठीक है, माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो UE जो आएगा वो आएगा -2.27 सेंटीमीटर। इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लेना, और ये ऑब्जेक्टिव का क्या आ जाएगा, आईपीस के लिए क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ जाएगी। आईपीस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इतनी है। अब देखिए जरा, यही तो केस है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस है मान लीजिए, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव है AB। इसके कारण यहाँ इमेज बनी A', B'। ठीक है, और इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है। मान लीजिए ये फाइनल इमेज बन रही है A' और B', और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है कैपिटल D। ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी -25 सेंटीमीटर। यही तो क्या होगी, आपकी VE होगी। ठीक है, होगी या नहीं। और ये हो गया आपका मान लीजिए FO। ठीक है, और FE कहाँ होगा, FE कहाँ होगा इसका, FE यदि पता करें तो FE भी इधर ही होगा, FE भी यहाँ का ही मान लेते हैं। ठीक है, FE, और ये जो डिस्टेंस है ये हो गई आपकी VO, और ये जो डिस्टेंस है ये हो गई UO। VO कितना था 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर, और UO कितना आया, UO दे रखा है हमें क्वेश्चन में, UO कितना है 0.9 सेंटीमीटर UO। ठीक है, और ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, यानी ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये क्या कहलाएगी, UE कहलाएगी, और UE क्या निकाल ली हमने -2.27 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ये L चाहिए। L क्या होगा, यही तो प्रश्न है। ठीक है, तो L निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, L जो होगी, L क्या होगी VO और UE प्लस UE, इसको ऐड करना पड़ेगा। ये मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, दोनों को ऐड कर दो 7.2 और 2.27 को। ये माइनस होने से माइनस नहीं लिखना है, मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, L इज इक्वल टू VO कितना 7.2 और UE कितना 2.27। सॉल्व करें कितना आ जाएगा 9.47 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी L। ठीक है, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस आ गया। अब मैग्नीफाइंग पावर भी पूछ रहा है, तो मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूला क्या होगा, इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तो VO/UO मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, 1 + D/FE ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है। तो M क्या हो जाएगा, VO क्या है, VO आपका क्या है 7.2, और UO क्या है, UO है 0.9, 1 + D क्या है 25, और FE क्या है, FE की बात करें तो FE भी हमें दे रखा है
2.5 है, ठीक है। एफ ई कितना है 2.5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एम की जो वैल्यू आएगी बेटा 88 आ जाएगी। एम की वैल्यू कैसी आ जाएगी 88, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैग्नीफाइंग पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रश्न भी यहाँ फिनिश होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात कर लेता हूँ। अब क्या कह रहा है, ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन, अब टेलीस्कोप वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ इतना। टेलीस्कोप में भी तो क्या क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और आई पीस होता है। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ इतना दे रखा है और आई पीस का फोकल लेंथ इतना दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है। दोनों का रेशो होता है एफ ओ अपॉन एफ ई, निकल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच सेपरेशन क्या होगा। बड़ा आसान सा सवाल है। तो देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9.13, ठीक है। क्या कह रहा है कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव ज्यादा अपर्चर का होता है और आई पीस छोटा होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। इसका फोकल लेंथ एफ ई और इसका फोकल लेंथ एफ ओ, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है एफ ओ प्लस एफ ई होता है, आप जानते हो इस बात को भी, ठीक है, ठीक है। अब एफ ओ कितना दे रखा है, एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना दे रखा है 144 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एफ ई कितना दे रखा है, एफ ई दे रखा है आपको 6.0 यानी 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है तो एफ ओ अपॉन एफ ई, सिंपली इससे आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर, तो ये हो गया, ठीक है। तो एफ ओ कितना है 144, एफ ई कितना है 6, कितना आ जाएगा 24, ये मैग्नीफाइंग पावर आ गया। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये आई पीस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो एफ ओ प्लस एफ ई। देयरफॉर एफ ओ प्लस एफ ई क्या होगा, एफ ओ कितना है 144, एफ ई कितना है 6, कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस होगा दोनों के बीच। तो ये तो